नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। धनुषाक जनकपुर धाम में मोटरसाइकिल दुर्घटना पर एक की मृत्यु। सिरहाक मिर्चैया में स्कूल बस आ टेम्पू टकराले गोटे की मृत्यु। महोत्तरी के बर्दिवास में टिपर दुर्घटना 10 घायल। जनकपुरक सड़क पर बेवारिश मालजाल छोड़े वाला के कार्यवाही करबाक तैयारी। 7 दिन धरि जनचेतनामूलक संदेश देल जायत। जनकपुरक जानकी आंखा अस्पतालक स्वास्थ्यकर्मी आ कर्मचारी आंदोलन में हाथ में कारी पट्टी बांध कर कामकाज। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के घोषणा। बेरोजगार के भत्ता देबाक व्यवस्था। और तत्कालीन माओवादी से जनयुद्ध दिवस मनाओल गेल। पार्टी के निर्णय बिना दिवस मनाओल गेल कहित वरिष्ठ नेता नेपालक असंतुष्टि। आप समाचार विस्तार से। धनुषा के जनकपुर धाम स्थित मत्स्य विकास केंद्र नजदीक मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक जना के मृत्यु भेल अछि। किछु बेर पहिने करीब 7 बजे भेल दुर्घटना में बौहरवा के मोहम्मद शमीम के मृत्यु भेल अछि। घटना के विस्तृत विवरण आबऽ के बाकी रहल अछि। सिरहाक मिर्चैया में स्कूल बस आ टेम्पू टकरेला से एक गोटे जान गेल अछि और एक गोटे घायल भेल अछि। पूर्व से पश्चिम दिस जा रहल ना 4 ख 4904 नंबर के स्कूल बस आ विपरीत दिशा से आबि रहल ना 33420 नंबर के टेम्पू टकरेला से टेम्पू में सवार मिर्चैया नगरपालिका 2 रहनिहार 27 वर्षक वीरेंद्र शाह के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में पड़ि कऽ घायल भेल ओहि ठामक 25 वर्षक मुकुंदेव शाह के स्थानीय अस्पताल में इलाज भऽ रहल अछि। ठक्कर दऽ कऽ फरार रहल बस के नियंत्रण में लेल गेल अछि। महोत्तरी के बर्दिवास में टिपर दुर्घटना भेला से 10 गोटे घायल भेल अछि। पत्थर लोड के टिपर बर्दिवास के मुख्य चौक में दुर्घटना भेल अछि। घायल में से 2 गोटे के अवस्था गंभीर रहल अछि। टिपर से खसल पत्थर लाइक मार्ग क्षेत्र में चलि रहल सर्वसाधारण घायल भेल अछि। टिपर अनियंत्रित भऽ कऽ दुर्घटना भेल। जिला ट्रैफिक कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह जानकारी देलनि अछि। जानुपर्ने मोड्न सकेन, उसको ब्रेकले काम गरेन, स्टियरिङ भएन अनि सिधै आएर यहाँ चाहिँ नि फर्लिङ 30-42 भएर चिप्लेर लडिहाल्यो। एकजना चालक चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ र एकजना चाहिँ यो मोटरसाइकल घाइते सामान्य खासै अहिलेसम्मको हाम्रो ऊ अनुसार यो कान र घाँटीनेर अलिकता सिसाले हल्का काटेको छ चालकलाई र अर्को चाहिँ नि मोटरसाइकलको उसलाई चाहिँ सुगर स्वस्तिक हस्पिटलमा लिएर गएको छ र चालकलाई चाहिँ हामीले बाइकमै पुर्याइहाल्छौँ। गंभीर घायल बर्दिवास नगरपालिका वार्ड 11 रहनिहार 30 वर्षक मीन बहादुर थापा के और इलाजक लेल काठमांडू भेजल गेल अछि और घायल सबके बर्दिवास स्थित अस्पताल सब में इलाज भऽ रहल अछि। दुर्घटना के कारण 5टा मोटरसाइकिल आ 1टा ऑटो रिक्शा पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त भेल अछि। चितुआ के आक्रमण से आइ सप्तरी में 5 गोटे घायल भेल अछि। जंगल से आयल चितुआ के आक्रमण से कंचनरूप नगरपालिका 10 के राजवती देवी चौधरी, भरत चौधरी, हीरानंद चौधरी, महावती चौधरी आ सत्यनारायण चौधरी घायल भेल प्रहरी जनौलक अछि। सप्तरी प्रहरी के अनुसार घायल में से राजवती के अवस्था सामान्य अछि। हुनका धर्मेश्वर अस्पताल सप्तरी में इलाज भऽ रहल अछि और घायल 4 गोटे के विराटनगर में इलाज भऽ रहल अछि। बस्ती में चितुआ पैसल सूचना पौला बाद कोशी टापू वन जंतु आरक्षण कार्यालय कुसाहा के टोली ओहि दिस गेल छल। प्रहरी के सहयोग में चितुआ के नियंत्रण में लऽ कऽ आरक्षण पहुंचाल गेल अछि। प्रहरी के अनुसार चितुआ सेहो घायल अवस्था में भेटल अछि। राजमार्ग उत्तर जंगल से घायल अवस्था के चितुआ बस्ती में पैसल भऽ सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड 13 स्थित कबर्ड हॉल क्षेत्र में लूटपाट भेल अछि। वार्ड नंबर 13 में रहल शोभित राउत के घर से आइ भोरे 5,70,000 रुपया करीब 1 भरि के सोना के गहना लूटपाट भेल अछि। 4-5 गोटे के समूह में आयल व्यक्ति सब घर के गेट तोड़ि कऽ 30 वर्षक शोभित राउत लगायत 3 गोटे के मारपीट कऽ सामान लूटि कऽ फरार भेल छल। ई खबर प्राप्त भेला संगहि जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा आ वार्ड प्रहरी कार्यालय मुजेलिया से खटल प्रहरी टोली लूटपाट में शंकास्पद 3 गोटे के मोटरसाइकिल 1 थान आ स्कूटी 1 थान सहित नियंत्रण में लेलक अछि। जनकपुर धाम नगर भीतर के सड़क में अनेरे छोड़ल गेल मालजाल नियंत्रण के लेल सरोकार वाला बीच परामर्श भेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में आइ बैसल शहरी क्षेत्र भीतर सड़क में बेवारिश मालजाल आब नहीं देबाक आ सड़क क्षेत्र में भेटला पर तत्काल नियंत्रण में लऽ कऽ कांजी हाउस में राखि पशुधनी के कार्यवाही करबाक निर्णय कयल गेल अछि। बेवारिश मालजाल नियंत्रण में प्रहरी सेहो सहयोग करबाक धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कड़ेल बतौलनि। दोस्रोमा छाडा गाई वस्तु पशु पंक्षी नियन्त्रण गर्न, ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन, ध्यान गर्ने भन्ने कुरा निक्लिरहेछ, त्यसलाई लिपिबद्ध गर्नु पर्यो। छाडा गाई वस्तु पशु पंक्षी हुन नदिन, सडकमा जान नदिन र त्यस्तो गरिएमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाबाट तत्काल कानुनी दायरामा ल्याइने र यसमा
प्रहरीले सघाउने भने पुनः सार्वजनिक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने। तहिना मेयर लाल किशोर शाह एक सप्ताह भीतर बेवारिस मालजाल नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश प्रवाह करबाक बतौलनि। सूचना सुसूचित गर्न एउटा सशक्त माध्यम हुन्छ यो पुरै यो सिटी एरियाको यो गल्ली गल्लीमा गएर यो चाहिँ बैसार 2 बेर से बेसी पकड़ायल मालजाल के नगरपालिका कांजी हाउस से छोड़ मिलत मुदा ओइसे बेसी पकड़ायल के नीलाम करबाक सेहो निर्णय कयल गेल अछि। बैसार में जनकपुर धामक उपमेयर रीता कुमारी मिश्र, प्रहरी परीक्षक शेखर खनाल, ट्राफिक इंस्पेक्टर दीपक कुमार शाह, समाजसेवी अमरचंद्र अनिल, गौ संरक्षण समिति के अध्यक्ष जगदीश महासेठ लगायत के सहभागिता छल। जनकपुर धाम स्थित जानकी आँखा अस्पतालक स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी सब आंदोलन जारी रखने अछि। अवकाश प्राप्त कर्मचारी के हटाओल जेबाक सहित 21 बुधे मांग रखैत ओ सब 10 दिन से आंदोलन जारी रखने अछि। ओ सब हाथ में कारी पट्टी बांधि कऽ बीमार के इलाज करैत आयल अछि। अस्पतालक कायम मुकायम व्यवस्थापक राम नरेश पांडे अखाड़ 5 गते अवकाश प्राप्त केला पर अवैधानिक रूप में हाजिर करैत आयल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी सभक आरोप अछि। ओकरा रिटायर करऽ पड़तै जैसे ओकरा चिट्ठी व्यवस्थापन से सेहो निर्णय कऽ के दऽ देने, लेकिन अपन दमंग से ओ चिट्ठी नहीं बुझि रहल छै। डेली आबि के हाजिरी करै छै, सबके धाक धमकी दै छै। करीब 20 बुंदा हमरा सबके पर सहमति व्यवस्थापन से भऽ गेल छै, लेकिन इएह एक बुंदे छलै तऽ ओहो भेलै, लेकिन चिट्ठी नहीं बुझै छै, ताहि दुआरे जे छै सहमति नहीं बनलै। सर हमरा सबके एकेगो आंदोलन छै कि मतलब रिटायर कर्मचारी के हटावे के छै, बाद में कि और कुछो नहीं छै। हमरा सबके 21 बुंदे मांग छै, तै में 20 गो तो लगभग पूरा भइए गेलै, खाली एकेगो मांग में और कलै, बाद बाकी तो सब हो गेल छै। कर्मचारी सब तो जे सिस्टम है, जे हॉस्पिटल के सिस्टम है, वही सिस्टम के सबके फॉलो करऽ चाही। व्यक्ति विशेष पर मतलब वो नियम के उल्लंघन नहीं हुए से हमरा सबके मेन एजेंडा है कि मतलब जे हॉस्पिटल के जे सिस्टम है वही हिसाब से सबके चलना चाहिए। नौकरी कला भऽ गेलै, ओकरा रिटायर होबऽ के छै प्रावधान, तो हुनका 30 वर्ष पुइ गेलै तो रिटायर होबऽ के कानून बतेने है, रूल है, एहि ठाम के नियम, ताहि आधार से हुनका चिट्ठी तिट्ठी बनि गेल है। अब नहीं बुझै छथिन, आ केला नहीं बुझै छै सब प्रशासन और मेडिकल डायरेक्टर जानथिन। हमरा सब ओ सब अस्पताल व्यवस्थापन समिति से भेजल गेल स्पष्टीकरण पत्र से हो व्यवस्थापक पांडे नहीं बुझ कऽ जबरदस्ती कुर्सी पर बैसल आरोप लगौलक अछि। तहिना कर्मचारी सब बाहर के किछु व्यक्ति अस्पताल जेहन संवेदनशील स्थान में आबि कऽ कार्यालय में तालाबंदी केने कहैत आक्रोश सेहो व्यक्त केलक अछि। आकर अस्पताल संवेदनशील जगह में सेवाग्राही के मरका करैत ताला लगा देला छला, वैसे हम सब काम रोकने छलहुँ। एम्हर कायम मुकायम व्यवस्थापक पांडे अस्पताल व्यवस्थापन समिति 2074 साल में नियमावली संशोधन के कहत यह प्रावधान अनुसार अपना कार्यरत रहल दावी केलन। ओ अपना समक्ष व्यवस्थापन समिति के कोनो चिट्ठी नहीं आयल दावी समेत केलन। कमिटी से यहाँ नियुक्ति पायल स्टाफ छिए, यहाँ के व्यवस्थापन समिति हमरा नियुक्ति केने छथिन, और उहे कमिटी जे है 2074 के संशोधन परिमार्जन कर देलते, और उहे कमिटी जे है 2074 में कमिटी से पास कर दिल कि नहीं सेवा अवधि 60 वर्ष से भ गए, और उस केंद्र हिसाब के सेवा सुविधा पते, और जे रिटायर भेल उहो स्टाफ के जे है से उहे सेवा अवधि से हाँ रकम भुगतानी कर दियो, और वह स्टाफ रिटायर भेल तकरो हम केंद्रीय हिसाब से दिलिए, तो हमार सेवा अवधि तक कंटिन्यू भ गए 60 वर्ष में हम चलेली ने। तो वर्षे केहन चिट्ठी कथी के चिट्ठी कोनो चिट्ठी नहीं है। कैलखिन मैनेजमेंट हमार डिसीजन करते तो चिट्ठी हम कार्यरत छिए, आई के दिन तक हम हाजिर छिए, हमरा चिट्ठी बुझे पड़ते। कोनो भी किस्म के ऑफिशियल जे अतै ओकरा हमरा ग्रहण करे पड़ते चिट्ठी के, और यदि हमारा नाम से चिट्ठी है तो हम तो यहाँ के अभी कामू छी ने, हम तो एगो फाइनेंस मैनेजर के रूप में छी। यहाँ नाम बुझे के लिए तैयार थी कि हमरा वो चिट्ठी से जखने कार्यरत कर्मचारी छी तो वो चिट्ठी से हम भगवी उचित, और मैनेजमेंट तो हम डिसीजन करते तो मैनेजमेंट हमारा नियुक्ति देने है, कार्य अवधि थप कहने छै, बढ़ुआ कहने है, सारा एहि जगह के हम प्रक्रिया में छिए। कैलिखनी हम कुछ होबे तो ओकर सुविधा वगैरह सारा हमारा मैनेजमेंट प्राप्त करते नहीं, का नियम है, कानून है, एक कानून से हम थोड़ा भाग सकै छी। कर्मचारी सब व्यवस्थापक पांडे के दावी के खंडन केलक अछि। ओ सब सेवा के हद म्याद 60 वर्ष उमेर लागू होबय से पहिने ही पांडे अवकाश पाबि चुकल दावी केलक अछि।
के जे छलै ने जे प्रशासक छथि ने तिनकर जे छै से रिटायरमेंट के बारे में कि पहिने 30 वर्षा अवधि छलैया, आब जे छै से हुनकर 3 महीना 5 गते में रिटायर छै, लेकिन आब जे छै से अपने के ओ कहै छथिन नहीं 60 वर्षा लागू भऽ गेलै, लेकिन 60 वर्षा जे लागू भेलै ने तऽ शराब 2075 4 1 गते से आ हुनकर रिटायर छै 2075 3 5 में। एम्हर अस्पतालक मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर हेमचंद्र झा अवकाश प्राप्त कर्मचारी के विषय में व्यवस्थापन समिति केंद्र संग सलाह कऽ निर्णय में पहुंचबाक बतौलनि। अब तो कर्मचारी जने अवकाश लऽ रहल छै तऽ हुनको किछु हेतै अपन, और कर्मचारियों ई देख रहल छै जे समय बीत गेलै, हिनकर समय पूरा भऽ गेलै तऽ किया छथि, तो ओहू पहलू सब पर विचार भऽ रहल छै। मैनेजमेंट एकर सोच बनेतै, देखतै, केंद्रों से राय लेतै और तदनुरूप निर्णय करते। एहि बीच आइए अस्पताल निरीक्षण में पहुंचल प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कड़ेल सेवानिवृत्त के विषय में जनस्वास्थ्य कार्यालय जांच कर रहल कहैत सरकार कोनो अवस्था पर चुपचाप नहीं बेचबाक चेतावनी देलनि। तत्काल देखिएको यहाँको समस्या भनेको कुनै कर्मचारी सेवानिवृत्त भइसकेपछि कन्टिन्युटी दिइरहेछ भन्ने एक पक्षको भनाइ छ भने अर्को पक्षको भनाइ होइन, यो रेड क्रसको नियम वा विनियम संशोधन भएको अवस्थामा 30 र 60 लाई हटाएर 60 पुर्यायो भन्ने छ। यसको लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुखलाई स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने एउटा आधिकारिक निकायको नाताले मैले जिम्मेवारी दिएको छु। त्यो प्रतिवेदन सम्भवतः आजै वा ढिलामा भोलिसम्म आउने अपेक्षा छ। यहाँ कसैको नाता पर्यो वा परेन भन्ने गौण कुरा हो। एहि बीच अस्पताल कार्यालय में लगाओल गेल ताला प्रहरी तोड़लकै छै। प्रहरी ताला तोड़ला बाद काज शुरू भेलै छै। यद्यपि चिकित्सक तथा कर्मचारी सब बीमार के समस्या नहीं देत शांतिपूर्ण आंदोलन के निरंतरता देबाक स्पष्ट केलकै छै। सप्तरी राजविराज में बृहत स्वास्थ्य शिविर शुरू भेलै छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के आयोजना में एवं वीरेंद्र सैनिक अस्पताल काठमांडू के सहकार्य में आई से स्वास्थ्य शिविर शुरू भेलै छै। शिविर के उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव उद्घाटन केलनि अछि। मंत्री यादव के पुतहु मनीषा यादव के मंगल दिन निधन भेला सँ मंत्री यादव नहीं एबाक बहुत लोक के अनुमान छल, मुदा शोक के घड़ी में सेहो जनता प्रति के उत्तरदायित्व पूरा करऽ ओ सप्तरी पहुंचला सँ सब आश्चर्य में पड़ल छल। उद्घाटन समारोह के अधिकांश वक्ता मंत्री यादव के प्रशंसा केने छल। शिविर के उद्घाटन करैत मंत्री यादव आर्थिक अभावक कारण इलाज सेवा से वंचित बीमार के लक्षित क शिविर के आयोजना केने कहैत ऐसे लाभ उठाबऽ आ व्यवस्थित तरीका से शिविर संपन्न करऽ सहयोगक लेल सब संग आग्रह कयलनि। शिविर फागुन 7 गते धरि चलत। वीरेंद्र सैनिक अस्पतालक वरिष्ठ चिकित्सक सहायक रथी डॉक्टर राजीव कोइराला के नेतृत्व में विभिन्न रोगक विशेषज्ञ सहित 126 सदस्यीय चिकित्सक टोली इलाज सेवा प्रदान करत। पहिल दिन 1517 गोटे इलाजक लेल नाम दर्ता करौने छल। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, प्रदेश सभा के उपसभामुख उपमा देव, प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमन, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर पुष्पा चौधरी, प्रतिनिधि सभा सांसद रेणु यादव लगायत के उपस्थिति छल। कार्यक्रम में गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अंचल अस्पतालक विकासक लेल खड़ग नगरपालिका के दिस मेयर हेमायु हक 10 लाख रुपया के चेक मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर चुमन लाल दास के हस्तांतरण केने छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के घोषणा, बेरोजगार के भत्ता देबाक व्यवस्था। तत्कालीन माओवादी से जनयुद्ध दिवस मनाओल गेल, पार्टी के निर्णय बिना दिवस मनाओल गेल कहैत वरिष्ठ नेता नेपालक असंतुष्टि। आ कांग्रेसक भातृ संगठन नेविसंघ से पार्टी कार्यालय में धरना, तदर्थ समिति कायम कर मांग। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। सरकार बेरोजगार युवा सबके देश भीतरे रोजगारी देबाक उद्देश्य सहित प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा केलकै। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली काठमांडू में भेल कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा केलनि अछि। बेरोजगार युवा सबके वर्ष में कमती में 100 दिन रोजगारी देबाक उद्देश्य के संग घोषणा कयल गेल कार्यक्रम में रोजगार संबंधी अभियान संचालन कर सरकार प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम संचालन में अन्य स्पष्ट केलनि। प्रधानमंत्री ओली बेरोजगारी के कारण देश में अपराधक घटना सेहो बढ़त गेल कहैत एहि के कम कर सरकार विभिन्न अभियान संचालन केने बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली देश से गरीबी हटाबऽ सरकार विभिन्न अभियान संचालन करबाक बतौलनि। आज रोजगारी संबंधी अभियान नेपालका समस्याहरूमध्ये बेरोजगारीको समस्या एउटा समस्या र ठुलो समस्या हो। नेपालको समस्या गरिबी हो। गरिबीसँग बेरोजगारी जोडिया छ।
सबैले समुचित काम पाउने हो भने गरिबी रहने थिएन। हामी नेपाललाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ, यसको परिचय पहिचान बदल्न चाहन्छौँ भनेर मैले विभिन्न समयमा भनेको छु। यो गरिब देश, यो पहिचान समृद्ध देश भनेर, अनपढहरूको यो देश, यसलाई विद्वानहरूको देश भनेर, पछाडि परेको यो देशलाई अगाडि बढेको आधुनिक देश भनेर, अल्प विकसित भन्नेलाई विकसित भनेर, यसरी यस देशको हामी पहिचान बदल्न चाहन्छौँ। प्रधानमंत्री ओली देश के शांत, समृद्ध आ सुसंस्कृत बनाबऽ समाजक सब क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजना करबाक योजना आगा बढ़ाने से स्पष्ट कलन। जीवन बीमा लगायत के सामाजिक सुरक्षा के प्रबंध से देश में गरीबी घटबाक आ बेरोजगारी के समस्या समाधान भेला से सरकार एहि दिशा में केंद्रित भेल प्रधानमंत्री ओली के कहब अछि। शांत, समृद्ध, सुशांत यस्तो देश बनाउनु पर्दछ। त्यसका निम्ति हामीले अनेक प्रयासहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। थुप्रै प्रयास हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जीवन बीमा सम्बन्धी प्रयासहरू अगाडि बढायौँ। त्यस्तै गरेर हामीले सामाजिक सुरक्षाका अरू प्रबन्धहरू अगाडि बढायौँ। कृषिको आधुनिकीकरण सम्बन्धी प्रबन्धहरू अगाडि बढाएका छौँ। थुप्रो प्रयासहरू हामीले अगाडि रहेका छौँ जो यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसै अनुरूप यो एउटा नयाँ प्रयास। कार्यक्रम में श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट युवा सबके स्वदेश में काज करबाक अवस्था सृजना करबाक लेल सरकार ई कार्यक्रम घोषणा केने स्पष्ट केलन। ओ युवा सबके काज द क देश निर्माणक अभियान में शरीक कराबे से हो प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम शुरू कयल गेल बतौलन। विद्या संदर्शक के चुनाव हार्दिक अनुरोध गर्ने गरी एक आउलाई स्वदेशमै गरी खाने पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना गर्ने र कामका आधारमा कोही पनि ठुलो सानो हुँदैन, जसले परिश्रम र पौरखको सम्मान राष्ट्रको अभियान कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरी समाहित हुन आकर्षित गरिनेछ। यसबाट मरुभूमिलाई हरियालीमा बदल्ने नेपाली चाहन्छु। सभक लेल रोजगार संवैधानिक अधिकार नारा सहित शुरू कयल गेल कार्यक्रम अंतर्गत सबसे पहिल सरकार बेरोजगार युवा के तथ्यांक संकलन करत। प्रत्येक स्थानीय तह में नियुक्त हो वाला रोजगार संयोजक मार्फत ई काज आगा बढ़ेबाक सरकार की योजना अछि। सब स्थानीय तह में रोजगार स्थापना केंद्र संचालन केला बाद ई कार्यक्रम औपचारिकता पौने मंत्री बिष्ट बतौलन। मंत्रालय के अनुसार कम्ती में 18 वर्ष 60 वर्ष नहीं कटल व्यक्ति के ई कार्यक्रम में सहभागी कयल जात। बेरोजगार नागरिक के ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरण आ राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सब में रोजगारी के अवसर सृजना कयल जात। सरकार से रोजगारी पावन नहीं सकल युवा सबके 100 दिन के तलब आधा अर्थात 22,416 रुपया उपलब्ध कराल जात। एकर लेल सरकार एक दिन के तलब करीब 448 रुपया तोकने अछि। मंत्री बिष्ट ई कार्यक्रम के प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ावा सरकार सब स्थानीय तह में आवश्यक संरचना के सेहो व्यवस्था करे लागल जानकारी देलन। प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी भीतर समस्या ठाड़ करबाक प्रयास भ रहल बतौलन अछि। प्रधानमंत्री ओली पार्टी में समस्या खड़ा करबाक अनेक प्रयास भ रहलो पर सफल नहीं हेबाक दावी केलन। आई प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के शुभारंभ करे तो पार्टी भीतर समस्या ठाड़ कर कोशिश रोक नहीं सकलो पर आई के सफल होब नहीं देबाक बतौलन। संवैधानिक अधिकारलाई राखिदिनु हुन आफ्नो घर परिवार थामिसक्नु छैन। बाका कानमा गएर भन्ने बा आमा बोक्सी छ, आमाका कानमा गएर भन्ने आमा बा जड्या भइसके, दुवैले पत्याउँदैनन् फेरि भन्ने बा पत्याउनुहुन्न के गर्ने, तर आमा भरे मुख सुन्न आउँछ। आमाको कानमा गएर भन्ने तपाईँ पत्याउनुहुन्न, गएर मुख सुन्नुहोस् न कस्तो गनाउँछ नभन्दै आमाले गएर मुख सुन्छन्। रक्सी त गनाएको हुँदैन, तर बाउलाई पक्का हुन्छ कि मुख त सुन्न आई
बोक्सी त रहेछ। यस्ता प्रयासहरू थुप्रो भएका छन्, तर प्रयास नगरे पनि भन्छ न यहाँ आमाले मुख सुँग्न जानेछन् न बाले बोक्सीको आरोप लगाउँछ। यहाँ त्यो कुनै चल्ने वाला छैन। म देखिरहेको छु अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रधानमंत्री ओली सरकारक विदेश नीति के विवाद में तनबाक प्रयास भ रहल सेहो बतौलनि। ओ सरकार स्पष्ट विदेश नीति लेने आ ओई के विवाद में तनबाक कोशिश नहीं कर सेहो सचेत करौलनि। प्रधानमंत्री ओली आ दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच वेनेजुएला प्रकरण के विषय में विवादित अभिव्यक्ति सार्वजनिक भेल छल। तहिना दाहाल प्रदेश आ स्थानीय तहक अधिकार कटौती करैत सरकार कानून निर्माण काज आगा बढ़ाउने कहैत असंतुष्टि समेत जनौने छलाह। प्रधानमंत्री ओली एहन बात सब क क पार्टी भीतर समस्या खाड़ करबाक कोशिश भ रहल कहैत असंतुष्टि जनौलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाल देश विश्व के ध्यान आकर्षण करेबाक लक्ष्य ल राजनीतिक परिवर्तन कयल गेल बतौलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल नेपाल गरीब भेलो पर ऐसा किछ दशक एम्हर राजनीतिक परिवर्तन से विश्व के ध्यान आकर्षण करौने बतौलनि। आई जनयुद्ध दिवस के अवसर पर पार्टी केंद्रीय कार्यालय धुम्बाराही में भेल कार्यक्रम में जनयुद्ध आ जन आंदोलन के जग में नेपाल राजनीतिक परिवर्तन के क्षेत्र में चमत्कार के दावी केलनि। अध्यक्ष दाहाल दू कम्युनिस्ट पार्टी एकता के जग में 2/3 लोकतांत्रिक जनमत सहित के सरकार बनाकर नेपाल विश्व कम्युनिस्ट पार्टी में सेहो गर्व कर लायक काज केने बतौलनि। परिका शक्तिहरूले मात्र होइन संसारभरिका सबै खाले राजनीतिक शक्तिहरूले नेपालमा भइ के राखे हो, नेपालमा हुँदै के छ भनेर निकै तिखो आँखाले र कान खोलेर सुन्नुपर्ने नेपाललाई, आँखा खोलेर हेर्नुपर्ने नेपाललाई त्यो अवस्था चाहिँ हामीले सृजना गरेका छौँ। यो गौरव तपाईँ हामीलाई प्राप्त छ र हामीले पछिल्लो चरण पार्टी एकता गरेर र त्यो पार्टी एकताको संकल्प सहित हामी गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दैखेरि जो सन्देश हामीले दुनियाँलाई दियौँ, मानिसहरूले सोचेको थिएन, मानिसहरूले कल्पना सामान्य रूपमा गरेका कुराहरू थिएनन्। यी साँच्चै हामी नेपालीहरूले, हामी नेपालका राजनीतिज्ञहरूले र नेपाली जनताले मुख्य रूपमा जे गरेका छौँ अरूले सामान्य रूपमा कल्पना गरे भन्दा अलि बाहिरै गरेका छौँ, अलि नयाँ नै गरेका छौँ हामीले। चाहे त्यो जनयुद्ध होस्, जनआन्दोलन होस्, शान्ति 12 बुँदे समझदारी होस्, जनयुद्ध र जनआन्दोलन सँगसँगै समायोजित रूपमा अगाडि बढाउने प्रक्रिया होस्। अध्यक्ष दाहाल पार्टी भीतर के एकता के मजबूत बनाकर आगा बढ़ाल जबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। दू पार्टी बीचक एकता में दूरी आना प्रतिक्रियावादी सब षड्यंत्र कर रहल कहत ई षड्यंत्र के चीर का आगा बढ़ैत सेहो पार्टी के सब नेता तथा कार्यकर्ता के सचेत करौलनि अछि। जनता के अपेक्षा अनुसार देश के समृद्ध बनावा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना सहयात्री दल सब बीच समझदारी के आवश्यकता रहल ओ दोहरौलनि। माओवादी जनयुद्ध दिवस मनाउने प्रति आपत्ति जनाउलनि अछि। आई जनकपुर धाम स्थित कबीर अनाथ बाल आश्रम पहुंचल नेता नेपाल पार्टी एकजुट भेल अवस्था में संगठन के निर्णय बिना मनमानी निर्णय कऽ जनयुद्ध दिवस मनाउने प्रति असंतुष्टि जनौलनि। ओ अध्यक्ष आ केओ भेलो पर पार्टी के प्रणाली अनुसार चलल जेबाक सेहो स्पष्ट केलनि। पनि यस्तो पार्टीले कार्यक्रम तय गर्दाखेरि कमिटीको बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्छ, यो मलाई थाहा छैन। निजी निर्णय गर्ने कुराप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ। यो व्यक्तिले म सर्वेसर्वा हुँ भन्ने ठान्ने, चाहे एक अध्यक्ष होस् या 2 अध्यक्ष होस्, यो तरिका गलत हो। नेता नेपाल आंदोलन में शहीद भेल सब प्रति अपन सम्मान रहल कहत पार्टी से कोनो कार्यक्रम करैत काल विधि या प्रक्रिया अनुसार निर्णय लेल जबाक सेहो बतौलनि। निम्ति जनताको निम्ति जीवन आहुति गर्ने व्यक्तिहरूप्रति हामीले श्रद्धासुमन चढाउनुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्दछ। निस्वार्थ रूपमा उनले जीवन समर्पण गरेका व्यक्तिलाई हामीले अपमान गर्न हुँदैन। तर जब कुनै पार्टीले कार्यक्रम आयोजना गर्ने हो भने विधि प्रक्रियाको आधारमा हुनुपर्छ। नेता नेपाल कबीर अनाथ बाल आश्रम के लेल कयल जाय वाला हरेक किसिम के सहयोग कर तैयार रहल बतौलनि। स्थानीय तह से केंद्रीय सरकार धरि परोपकारी संस्था के सहयोग कयल जबाक समेत बतौलनि।
नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनयुद्ध के नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालक शहीद सबक सपना पर होली खेल रहल आरोप लगौलनि। शहीद दिवस के अवसर पर काठमांडू में भेल कार्यक्रम में चंद नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सदस्य भ्रिकुटी उपाध्याय जनयुद्ध शुरू करैत कालक उद्देश्य शहीद सबक बलिदान आ नेपाली जनता के त्याग आ समर्पण पर दाहाल होली खेल का आरोप लगौलनि। ओ संसदीय राजनीतिक खेल विरुद्ध शुरू कयल गेल जनयुद्ध के धोखा देने सब 15,000 से बेसी जनयुद्ध के शहीद सबके अपमान के दावी करैत एकर विरुद्ध आंदोलन में आबय सेहो सबके आह्वान केलनि। जुन उद्देश्यका साथ जनयुद्ध सुरु गरियो, जुन उद्देश्यका साथ शहीदहरूले बलिदान गर्नुभयो, जुन उद्देश्यका साथ नेपाली जनताले त्याग समर्पण गर्यो, त्यो उद्देश्यमाथि तुषारपात गर्ने गरी एउटा तबका आज संसदीय व्यवस्थामा सती गइसकेको छ। जुन व्यवस्थाका विरुद्ध जनयुद्ध सुरु गरियो, जुन व्यवस्थाका विरुद्ध हतियार नेपालमा उठाइयो, आज त्यो व्यवस्थासँग एउटा पिढी आज सती गइसक्यो र आज हाम्रो महान नेता नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेपालमा क्रान्तिको झण्डालाई झुक्न नदिन र फेरि नेपालमा दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा वैज्ञानिक समाजवादी स्थापनाका निमित्त फेरि महान अभियान सुरु गर्नुभएको छ। त्यो महान अभियानका लागि म तपाईहरु सबैलाई फेरि एकचोटि संघर्षमा साथ दिन र हाम्रो चंद नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनयुद्ध दिवस के अवसर पर काठमांडू में रैली सहित प्रदर्शन केने। प्रदर्शन में सहभागी भेल सब जनता के शासन व्यवस्था के सपना के लेल पार्टी के अभियान में संग देव अपील करैत नाराबाजी केने छल। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद कांग्रेसक भातृ संगठन नेवी संघ से पार्टी कार्यालय में धरना, तदर्थ समिति कायम कर मांग। धनुषाक लक्ष्मीनिया में 1008 स्वरूप देवी देवता के विशाल महादर्शन महायज्ञ शुरू। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघक नेता आ कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय सानेपा में धरना देलक। कांग्रेस केंद्रीय समिति बैसार जारी रहल समय ओ सब नेवी संघ तदर्थ समिति गठन मांग करैत कार्यालय के मूल गेट में धरना देलक। निवर्तमान केंद्रीय सदस्य सुशील भट्ट 12 महाधिवेशन में 32 वर्षक उमेर हद कायम राख तदर्थ समिति गठन के लिए दबाव देवत धरना देने बतौलनि। नेवी संघ मंगल दिन से हो पार्टी कार्यालय में धरना देने छल। सभापति शेरबहादुर देउवा के भेंट कर ओ सब जल्दी तदर्थ समिति बनावा मांग केलक। धनुषाक लक्ष्मीनिया में 1008 स्वरूप देवी देवता के विशाल महादर्शन महायज्ञ आई से शुरू भेल। लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वार्ड 1 सोहनी सिनुरजोरा में महायज्ञ शुरू भेल। महायज्ञ के गाउँपालिका अध्यक्ष बिन्देश्वर यादव उद्घाटन केलनि। जीव कल्याण के लेल नेपाल आ भारतक साधु संत सब करवला महायज्ञ फागुन 21 गते धरि चलत। भगवत बही मूर्ख जीवन के नास्तिकता से आस्तिकता दिस ल जेबाक उद्देश्य के संग महायज्ञ कर लागल आयोजन समिति बतौलक। आई विश्व रेडियो दिवस नेपालों में विभिन्न कार्यक्रम कऽ मनाओल गेल। सन 2012 से हरेक वर्ष फरवरी 13 तारीख के दिन रेडियो दिवस मनाओल जाइत अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में एहि वर्ष संवाद सहिष्णुता आ शांति नारा के संग विश्व भर रेडियो दिवस मनाओल गेल। दिवस के अवसर में काठमांडू में रेडियो संबद्ध विभिन्न संघ संस्था प्रभात फेरी का दिवस मनौलक। नेपाल में रेडियो प्रसारण विक्रम संबत 2003 साल में भेल छल। रेडियो नेपाल के स्थापना विक्रम संबत 2007 चैत 20 गते भेल छल। निजी क्षेत्र से FM बैंड में रेडियो सबक प्रसारण 2052 साल से भेल। सरकार जनता के जल विद्युत आयोजना कार्यक्रम घोषणा कर लागल है। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन बृहस्पति दिन काठमांडू में कार्यक्रम के बीच ई कार्यक्रम घोषणा कर लागल जानकारी दिलन। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभागृह में घोषणा करबाक कार्यक्रम में जनता पूंजी परिचालन करबाक योजना रहल से स्पष्ट कलन। स्वदेशी लगानी में नेपाल भीतर 3000 मेगावाट से बेसी जल विद्युत आयोजना संचालन करबाक सरकार नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकार ई कार्यक्रम के औपचारिक घोषणा कर लागल। कार्यक्रम के लेल आवश्यक कानूनी संरचना तैयार भेला से कार्यान्वयन के लेल ई कार्यक्रम संचालन में आना लागल से मंत्री पुन स्पष्ट कलन।
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी एउटा अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यस सम्बन्धी हामी आवश्यक कानुनी संगठनात्मक संरचनाको तयारी गरेर भोलि यसको घोषणा गर्दैछौँ। यसमा हामीले हिमाल पहाड तराई सबैतिरका जनताहरूको सहभागिता हुने, नेपालको प्राकृतिक स्रोतमध्ये सबभन्दा धेरै उपलब्ध पानी जलस्रोत, जसलाई हामीले एउटा नारामा श्वेत पत्रमा पनि एउटा नाराको रूपमा अगाडि सारेका छौँ। नेपालको पानी जनताको लगानी, सम्पूर्ण नेपाली विद्युतको शेयर धनी, यो नारा अन्तर्गत जनताको व्यापक सहभागितामा कार्यक्रम अंतर्गत सरकार 3779 मेगावाट क्षमता के 19 जल विद्युत आयोजना छनौट क चुकल है। एहि आयोजना में सर्वसाधारण के 39% शेयर तथा प्रभावित क्षेत्र के जनता के 10% शेयर रखबाक उद्देश्य के संग कानूनी व्यवस्था सेहो कयल गेल ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय जनौलक अछि। कार्यक्रम अंतर्गत 3779 मेगावाट क्षमता के 19 जल विद्युत आयोजना निर्माणक लेल करीब 6 खर्ब बजेट लगबाक अनुमान कयल गेल अछि। राष्ट्रीय किसान आयोग तत्काल फलफूल तथा तरकारी बाजार विस्तार कर सरकार के सुझाव दिलक अछि। राष्ट्रीय किसान आयोगक अध्यक्ष चित्र बहादुर श्रेष्ठ 5 वर्ष भीतर कृषि में दोब्बर उत्पादन करबाक लक्ष्य लेने सरकार फलफूल तथा तरकारी बाजारक उचित व्यवस्थापन करब विलम्ब कर नहीं हेबाक सेहो स्पष्ट केलनि अछि। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बाजार विकास समितिक 25वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम अवसर पर काठमांडू में भेल कार्यक्रम में जनसंख्या बढ़त गेला से कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बाजार के विस्तार सेहो तत्काल कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। यो अनुभव गर्न भइरहेको छ। हाम्रा पेटहरू जसरी बढिरहेका छन्, हाम्रो उत्पादन तपाईहरुलाई थाहा छ, नेपाल सरकारले 5 वर्षभित्रमा दोब्बर उत्पादन गर्ने भनेर आफ्नो निर्णयलाई अगाडि सारिरहेको छ। अब उत्पादन गर्नु मात्रै ठुलो कुरा रहेनछ, त्यसलाई बजारीकरण, त्यो आन्तरिक बजारीकरण, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण, हामीले आन्तरिक बजारीकरणलाई त व्यवस्थित गर्नु नै छ। त्यतिले मात्रै हुँदैन, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण। कार्यक्रम में कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बाजार विकास समिति के अखार मसान धर के खुदरा मुनाफा 3,78,40,000 रहल जानकारी कराओल गेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। जनकपुर धाम में मोटरसाइकिल दुर्घटना में 1 के मृत्यु। सिरहाक मिर्चैया में स्कूल आ बस आ टेम्पो टकराल 1 गोटे के मृत्यु। महोत्तरी के बर्दिवास में टिपर दुर्घटना 10 घायल। जनकपुरक सड़क पर बेवारिश मालजाल छोड़े वाला के कार्यवाही करबाक तैयारी। 7 दिन धरि जनचेतनामूलक संदेश देल जायत। जनकपुरक जानकी आंखा अस्पतालक स्वास्थ्यकर्मी आ कर्मचारी आंदोलन में, हाथ में कारी पट्टी बांध का कामकाज। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रमक घोषणा, बेरोजगार के भत्ता देबाक व्यवस्था। आ तत्कालीन माओवादी से जनयुद्ध दिवस मनाओल गेल। पार्टी के निर्णय बिना दिवस मनाओल गेल कहत वरिष्ठ नेता नेपालक असंतुष्टि। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।